दोस्तों, स्वागत आप सभी फिर से नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं जस्ट उठा हूँ। तो अभी जो है सारी जो नई मूर्तियाँ हैं उनका पंचामृत में स्नान होना है। उसके बाद उनकी यात्रा निकलेगी और यात्रा निकलने के बाद फिर जो उनकी स्थापना होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी से फटाफट नहा के पहुँचते हैं मंदिर। तो फाइनली 10 ही मिनट में हम रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं मंदिर को। और मेरे पास है गाय से बने दूध, दही और मक्खन, तो ये भी ज़रूरी है अभी। तो अब लेके सीधे पहुँचते हैं मंदिर फटाफट से भाग के। तो बस अब कुछ ही क्षणों में मूर्ति जो है उनको निकाल के नहाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, शुद्ध करने की। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस तरफ और दिखाता हूँ आपको ये प्रोसेस। तो जो कल अन्न समाधि लगाई हुई थी उसमें से सभी एक एक करके सारी प्रतिमा को निकाला जाएगा और उसके बाद उनका पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। और उसके बाद फिर गांव में उनको घुमाने के लिए रखा जाएगा सभी को। तो सबसे पहले शनिदेव का स्नान होना था और शनिदेव का स्नान हो चुका है। अब बाकी दूसरी मूर्तियों को भी स्नान के लिए लाया जाएगा और उन 1 बाय 1 सभी पर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तो स्नान के बाद अब शीशा दिखाने की प्रोसेस। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि खुलेगी तो किसी पे दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए शीशा दिखाया जाएगा। तो अपने आसन के नज़दीक ही इनको बैठाया गया है यहाँ पर। अब बाकी मूर्तियों के स्नान की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है और सबको नहलाया जाएगा वहाँ और सबको बैठाया जाएगा यहाँ। तो शिव परिवार का स्नान हो चुका है, शनिदेव का स्नान हो चुका है। अब बची हैं हमारी राधा रानी, तो उनके स्नान की तैयारी चलेगी। रंग की छबीली पट्टे रानी लागे, पट्टे रानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। तो सभी नई स्थापित होने वाली मूर्तियों का स्नान हो चुका है। अब जो पुरानी मूर्तियाँ जो पहले से ही विराजमान हैं मंदिर में, अब उनका स्नान कराया जाएगा और उसके बाद फिर हवन होगा और फिर जो है
गांव में यात्रा निकलेगी, उसके बाद फिर इनका स्थापन का काम होगा। तो ये देखिए जो अपनी स्थापित मूर्ति हैं, अब उनकी स्नान का कार्य चल रहा है। तो गांव की परिक्रमा स्टार्ट होने से पहले अब ये हवन होगा, इसके बाद फिर इन सभी मूर्तियों को लेकर गांव में फेरी लगाई जाएगी, उसके बाद इनको स्थापित किया जाएगा। देखिए राधा रानी का श्रृंगार होते हुए। ओम सतीन इंद्रो वृद्धि सर्वाहा सतीन पुखा विश्ववेदाः सतीन। जो हम जा रहे हैं गाड़ी पे जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मंदिर में ही उसमें। तो सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब चलते हैं गांव की यात्रा पे। तो देखिए हमारी जो महिला मंडली है वो भी रेडी हो चुकी है कलश लेके। और देखिए स्वामी जी के अगुवाई में पूरा संगर निकलता हुआ। Shiva
चल बन के पूरे 12 बज चुके हैं और दोपहर में भी भक्तों का कोई जोश कम नहीं हो रहा है। ये देखिए पूरी भरी दोपहरी में माताएं बहनें सब फाइनली पूरे गांव की परिक्रमा होने के बाद यात्रा वापस से मंदिर पर पहुंच चुकी है। अब जो है होगा इनकी स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू। ये देखिए राधा रानी किस तरह से विराजे हुई हैं। देखिए मूर्ति का जो है गांव में परिक्रमा कराने के बाद सभी माताएं बहनें विश्राम करती हुई और जलपान की सेवा लेती हुई। तो देखिए यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। परिक्रमा होने के बाद भगवान वापस मंदिर की तरफ पधार चुके हैं, लेकिन बात यह है कि 2:07 तक राहु काल है, तो तब तक भगवान स्थापित नहीं किए जा सकते। तो इसीलिए यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है राहु काल के खत्म होने का। तो ये देखिए तमाम जनता और भक्त प्रसाद का लाभ उठाते हुए यहाँ देखिए। तो देखिए भगवान जी का इंतज़ार करते करते इनका वेट पूरा हो चुका है और राहु काल ख़त्म हो चुका है और अब स्थापना की तैयारी। सोना चांदी लोहा तांबा
परिवार भी जो है अंदर आ चुका है मंदिर में स्थापित होने के लिए, और भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ शिव परिवार का स्वागत करने के लिए तैयार। तो देखिए भगवान की परिक्रमा बची नहीं उनमें से कराई जा रही है पहले। आ जाओ पीछे से देखिए शनि महाराज भी अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं, और ये देखिए राधा रानी और कृष्ण कन्हैया हमारे ये भी विराजमान हो चुके हैं। तो सभी मूर्तियां विराजमान हो चुकी हैं मंदिर में, और आज की कार्य फिलहाल अब यहाँ ख़त्म होती है। बस आज का लोग यहीं तक, मिलते हैं अगले लोग में। अभी आगे भंडारा का प्रोग्राम और बाकी है, तो चलिए तब तक के लिए राधे राधे।